क्या कुछ रहा आज? काफी गुस्से में नजर आ रहे थे आज सीपी जोशी साहब। तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही थी जैसे क्लास टीचर भड़क गया हो और गुस्से में स्टूडेंट ने गलती कर दी हो, गुस्से में उस स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया गया हो। तस्वीर कुछ ऐसी मिल रही थी। क्या बात हो गई थी? क्या किस बात पर तीखी बहस हुई है जिसके बाद जोशी साहब विधानसभा अध्यक्ष इतना गुस्सा हो गए? देखिए, एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, उसका मामला वासुदेव देवनानी स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाना चाहते थे। उनको परमिशन नहीं दी स्पीकर ने, तो इसको लेकर के वो भड़क गए। दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई और देवनानी आपा खो बैठे। तैश में आकर के वो वैल में चले गए और जोरदार नारेबाजी करने लग गए। स्पीकर को लगा कि ये जो सदन की जो मर्यादा है उसके अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। तो देवनानी कहने के निकाल दीजिए। इस बीच में शांति धारीवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो खड़े होकर के प्रस्ताव ले आए और बातों में जब तक गुलाब चंद कटारिया इंटरफेयर करते, वो कहते रहे कि इतना बड़ा मामला नहीं है, वासुदेव देवनानी को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, इतनी बड़ी गलती उन्होंने नहीं करी है। लेकिन धारीवाल ने कुछ नहीं सुना। लगे हाथ वो यानी कि उन्हें बाहर निकालने का प्रस्ताव ले आए, ध्वनि मत से उसे पारित कर दिया गया। इससे जो है प्रतिपक्ष गुस्सा हो गया और सारे के सारे जो विधायक हैं वो छोड़ करके सदन को और बाहर आ गए। नापक्ष लॉबी में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि स्पीकर उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा और एक तरह से लोकतंत्र में विपक्ष का अपमान किया जा रहा है। तो इस वक्त जो है विपक्ष बड़े गुस्से में है और रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से जो है स्पीकर पर दबाव बनाया जाए और सत्ता पक्ष पर कैसे इस तरह का प्रेशर माउंट किया जाए ताकि विपक्ष की आवाज को सुना जाए और ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर के और स्पीकर इतना इंटरफेयर नहीं करें कि एक सदस्य को, चुने हुए सदस्य को सदन से बाहर कर दिया जाए। तो इस तरह से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस वक्त भी उन्होंने जो ना वॉकआउट कर रखा है, सदन के भीतर गए नहीं हैं। सदन की जो सदन में यानी कि लोकतंत्र के दो पहलू हुआ करते हैं, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष, तो बिना विपक्ष के जो है आप सदन को ठीक से चला नहीं सकते। इस बात को स्पीकर भी जानते हैं, लेकिन स्पीकर ये भी जानते हैं कि इस तरह से अगर वो कोई परंपरा डाल देंगे, वेल में आकर सदस्य जोर जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नारेबाजी करेंगे, तो फिर हाउस ठीक से वो नहीं चला पाएंगे और एक गलत परंपरा पड़ जाएगी। तो वो नियम और कायदों से हाउस को चलाना चाहते हैं। तो प्रतिपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, प्रतिपक्ष की आवाज का दमन किया जा रहा है, इसलिए वो भी आहत है। अभी दोनों पक्ष अपनी जिद पर कायम है और फिलहाल जो है हाउस के भीतर नहीं है प्रतिपक्ष, और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। उनका वो आहत भी हुए हैं कि इस तरह से वासुदेव देवनानी को बाहर नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वासुदेव देवनानी जो संघ परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, एबीवीपी से उन्हें गहरा लगाव रहा है। और जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ तो वो चाहते थे कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं, कोशिश भी उन्होंने करी, लेकिन जो तरीका था वो स्पीकर को रास नहीं आया और उन्हें बाहर कर दिया गया आज एक दिन के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से जो है सत्ता पक्ष की ओर से नरमी उनके रुख में आती है या नहीं आती। फिलहाल जो है विपक्ष भी अपने रुख पर कायम है कि वो जब तक देवनानी को भीतर नहीं लिया जाता तब तक वो बाहर ही रहेंगे, वो भीतर नहीं जाएंगे। नहीं, स्पीकर की तरफ से भी कह दिया गया है कि आपने अपनी तरफ से कोई खेद व्यक्त नहीं किया है, और सत्ता पक्ष भी ये कह रहा था कि देवनानी अगर वापस आते हैं तो माफ़ी लिए बगैर उनको वापस आने ना दिया जाए। तो क्या इस बात पर भी मंथन हो रहा है कि भाई ठीक है, माफ़ी मांगे और सदन को सुचारू रूप से चलाइए? देखिए, जो प्रतिपक्ष है वो बीच का रास्ता चाहता है, वो नहीं चाहता कि इस बात पर खेद जताया जाए। हालांकि बात तो करनी पड़ेगी, बिना संवाद के जो है ये गतिरोध टूटेगा नहीं, और जब तक संवादहीनता की स्थिति रहती है तब तक सदन को चलाना मजेदार नहीं रहता, वो रोचकता नहीं रहती। बिना अपोजिशन के आप हाउस को किस तरह से रन करते हैं। तो स्पीकर खुद भी चाहते हैं, क्योंकि कई बार बातों में गुस्सा बढ़ जाता है, आपस में नेताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन स्पीकर न्यूट्रल हुआ करते हैं, भले ही वो पार्टी से संबद्धता उनकी रहती है, लेकिन वो चाहते हैं कि हाउस ठीक से सुचारू रूप से चलता रहे। कोशिश तो है कि गतिरोध जल्द खत्म हो, और शायद हो सकता है कि उन्हें आज जो बाहर किया गया वापस प्रस्ताव ला करके उनको भीतर भी किया जाए, लेकिन इस वक्त जो है गतिरोध कायम है। दोनों पक्ष अपनी जिद पर हैं, देखते हैं नरमी किस तरफ से आती है, उसका सबको इंतजार है फिलहाल। और आज की अगर कार्यवाही की बात करें बाबूलाल, क्या कुछ आज रहा? क्योंकि किसान बीमा को लेकर बात करें या फिर बजरी का अवैध खनन को लेकर बात करें, काफ़ी सत्ता पक्ष को घेरा है विपक्ष ने। आज क्या कुछ रहा?
जी देखिए, बजरी का जो खनन है उसको लेकर के सतीश पूनिया ने सवाल लगाया था। सतीश पूनिया दबाव बना रहे थे कि बजरी माफिया जो राजस्थान की कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, और नदियां खोद डाली गई हैं। पहले जो भूमिगत जल स्तर था वो नदियों के खनन, मतलब बजरी का जो अवैध खनन हुआ उसके बाद से नीचे चला गया है और बहुत मुश्किलें आ रही हैं। माफिया रोजाना झगड़े करता है, लोगों की हत्याएं हो रही है। इस पर सरकार को बयान देना चाहिए और सरकार को हकीकत बतानी चाहिए। तो मंत्री प्रमोद जैन भाई की तरफ से जवाब भी आया कि उन्होंने काफी कार्रवाइयां करी है, लेकिन इस पर विस्तार से जो है चर्चा अलग होने की जरूरत बताई स्पीकर ने। तो उनकी ओर से अब कब चर्चा कराई जाएगी ये देखने वाली बात है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जोधपुर का, उसका भी मामला यहाँ पर उठा। मंत्री ने कोशिश भी करी विपक्ष को यानी कि सही उत्तर देने की, लेकिन काफी कुछ मामला बड़ा है और आने वाले दिनों में पता चलेगा किस तरह से जो घपला हुआ है, जो बीमा को लेकर के लापरवाही हुई और किसानों के साथ में जो परेशानी आई है उसका किस तरह से निजात यानी कि समाधान करने की कोशिश होगी। लेकिन इससे पहले आज जो है वो वसुंधरा राजे की जो देवदर्शन यात्रा है उसका मुद्दा विधानसभा में बाहर खूब गरमाया रहा और राजेंद्र राठौड़ ने तो यहाँ तक कहा कि वो इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद में राजनीति काफी गर्मा गई सुमित, और सारे के सारे जो नेता हैं उस पर बयान देने लगे और सत्ता पक्ष को तो मजा आ गया। उन्हें लगा कि विपक्ष जिस तरह से बटा हुआ है, ठीक है बाबूलाल, तो उसमें क्यों नहीं अपनी ओर से काफी चीजें अपडेट आपसे लेंगे। विपक्ष अब वॉकआउट कर गया है विपक्ष और रणनीति